बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यूल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर पर तीसरा लेक्चर, एफपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी का तीसरा लेक्चर है मीर तकी मीर का। पहले हमने इकबाल को डिस्कस किया, गालिब को किया, अब हम मीर तकी मीर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह हाली और बाकी शुरा या अदीब देखेंगे। मीर तकी मीर सरताज शोराए उर्दू। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि आपने असनाफ़ नज़्म या नसर वगैरह को नहीं पढ़ाया, तो ये मैंने डिटेल से पढ़ा दिया। इसके साथ साथ मैंने कलीद उर्दू पूरी बुक कवर करवाई है। उसके जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसके मैंने नोट्स शेयर किए थे ग्रुप में, और जो ऑब्जेक्टिव थे पास्ट पेपर्स उनके एक एक एमसीक्यूज़ को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था और लेक्चर शेयर किए थे। जिन बच्चों ने ग्रुप लेट ज्वाइन किया है उन्होंने वो लेक्चर स्किप किए हुए थे। अच्छा जी, मीर तकी मीर एफपीएससी लेक्चरर उर्दू की तैयारी। मीर तकी मीर को सर ताज शोराए उर्दू यानी शोराए उर्दू का सरताज कहा जाता है। मीर तकी मीर का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। मीर तकी मीर की डेट ऑफ बर्थ, उनकी इब्तदाई तालीम, असातिज़ा, वालिदैन वगैरह सब कुछ डिटेल से लास्ट 2 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। मीर तकी मीर के हर लेक्चर में इंपॉर्टेंट अशार शेयर करती हूँ 2-3, ताकि आप लोगों को उनके जो मेन मशहूर अशार हैं वो याद हो जाएँ। मीर तकी मीर का एक शेर है, ये देखें मैं जूम करके बता रही हूँ। एक कैंडिडेट कह रही थी कि नज़र नहीं आते सही से, अशार समझ नहीं आते। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। ये शायराना ताली पर है मीर तकी मीर का शेर। शायराना ताली से मुराद ऐसी सिन्फ, ऐसी सिफ्त यानी कि अपने ही शेर में या अपनी ही गज़ल में शायर का अपनी तारीफ़ करना शायराना ताली कहलाता है। नेक्स्ट है मीर तकी मीर का एक तस्करा है, नुकातुश्शोरा, उर्दू शोरा का पहला तस्करा। नुकातुश्शोरा है जिसके मुसन्निफ़ हैं मीर तकी मीर। ये एक किताब है जिसमें शुमाली हिंद के उर्दू शोरा का तस्करा मिलता है। हालांकि ये नुकातुश्शोरा तस्करा मीर तकी मीर ने फ़ारसी ज़ुबान में लिखा था, लेकिन यह है उर्दू शोरा का तस्करा और शुमाली हिंद के उर्दू शोरा का तस्करा है। ये तस्करा 1752 में लिखा गया था। मोस्टली जगहों पे 1751 है, कहीं 1753 है। इसकी जो कंफर्म डेट है वो है 1752। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहले अमीर खुसरो का तस्करा मिलता है, उसके बाद मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल का, जिनकी तकलीद गालिब ने की थी। उसके बाद खान आरजू का, जो कि मीर तकी मीर के सौतेले खालू थे। फिर फितरत, फिर मजहर जाने जाना, और इसी तरह बहुत सारे अहम शोरा के तस्करे मिलते हैं। इस तस्करे में टोटल 102 शोरा के तस्करे हैं, लेकिन जब मैंने मीर तकी मीर का ये तस्करा पढ़ने के लिए ओपन किया था तो इसकी फहरिस्त में मुझे 103 शोरा के तस्करे मिले थे। फिर मैंने सोचा कि इसमें कोई मिस्टेक हो, मे बी मैंने उसे स्किप कर दिया और एक और पीडीएफ डाउनलोड की थी तो उसमें 104 थे। फिर मैंने उससे स्किप किया, एक और पीडीएफ डाउनलोड की तो उसमें 102 थे। लेकिन हमारी जो तारीख़ की किताबें हैं उनमें 102 लिखा हुआ है, इसलिए 102 ही करेक्ट आंसर है। आप 102 को ही चूज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी, मीर तकी मीर ने ये तस्करा खान आरजू, इस तस्करे में मीर तकी मीर अपने पीर व मुर्शिद और उस्ताद खान आरजू को कहते हैं। हालांकि ज़िक्र मीर में मीर तकी मीर खान आरजू के नारवा सलूक को भी डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, शुरू में खान आरजू ने उनके साथ अच्छा सलूक किया होगा, फिर उस्तादी का दर्जा भी पाया होगा, यानी इस्लाह फरमाई होगी उन्होंने। मीर तकी मीर को शेर व सुखन में रहनुमाई दी होगी। मीर तकी मीर ने इसलिए उन्हें अपना उस्ताद लिखा होगा यहाँ। लेकिन ज़िक्र मीर में उनके नारवा सलूक का ज़िक्र करते हैं मीर तकी मीर। इस पीडीएफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे मीर तकी मीर 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे। यतीम होने के बाद वो दिल्ली आए थे और नवाब समामुद्दौला अमीरुद्दौला यानी वल्द अमीरुद्दौला ने, जो उनके वालिद से बैत थे, उनके यहाँ मुलाजमत इख्तियार की थी। और समामुद्दौला ने मीर तकी मीर का 1 रुपया रोज़ीना मुकर्रर किया था, यानी डेली का वजीफ़ा, रोज़ाना का। नवाब साहब नादिर शाह की जंग में 1151 हिजरी में मारे गए। रियली सॉरी, मुझे ये उर्दू में काउंटिंग नहीं आती, मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, इसलिए मुझे उर्दू सब्जेक्ट तो मैंने चूज़ कर लिया, लेकिन काउंटिंग मुझे आज तक उर्दू में याद नहीं हुई, ना मैंने याद करने की कोशिश की।
नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तब 1739 में किया था, लेकिन अगर हिजरी का सन पूछ लिया जाए तो वो है 1151 हिजरी। और इस हमले में सुमामुद्दौला, जिनके तहत मीर तकी मीर जिनकी दरबार से वाबस्ता थे, वो नादिर शाह के इस हमले में मारे गए थे, और मीर साहब का रोज़ीना जो कि 1 रुपया था वो बंद हो गया था। इस वजह से उन्हें दोबारा दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली नहीं, यहाँ मिस्टेक है, दोबारा उन्हें अकबराबाद आना पड़ा। इस वक्त उनकी उम्र 15 बरस थी। कितना? 15 बरस। इसे लाजमी याद कर लें। सुमामुद्दौला ने वजीफ़ा मुकर्रर किया और नादिर शाह ने कब दिल्ली पर हमला किया, सन हिजरी और ईसवी सन याद कर लें। और उस वक्त मीर तकी मीर की उम्र क्या थी जब वो दोबारा अकबराबाद लौट आए थे। मीर तकी मीर के वालिद दरवेश थे, जो कि मीर तकी मीर कहते हैं कि जो मेरे दरवेश वालिद की ज़िंदगी में मेरी खाके पाक को सुरमा समझकर आँखों में लगाते थे, जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने यक बारगी आँखें चुरा लीं, यानी कि ज़माने ने उनकी नाकदरी की। इसका ज़िक्र करते हैं यहाँ मीर तकी मीर अपने भाई और मामू सिराजुद्दीन खान आरज़ू का ज़िक्र, जिनसे मीर तकी मीर ने चंद किताबें शुरू में पढ़ी थीं। मीर तकी मीर कहते हैं कि उसके बाद उनके भाई ने खान आरज़ू को ख़त लिखा था और मीर तकी मीर का बताया था कि ये फ़ितना है, रोज़गार है, और मीर तकी मीर के अपनी कज़न से इश्क की दास्तान भी बताई थी। इस वजह से खान आरज़ू मीर तकी मीर के दुश्मन हो गए थे और उनसे नारवा सलूक किया था, जिस वजह से मीर तकी मीर खान आरज़ू को छोड़ आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास मीर साहब के बुज़ुर्ग कहाँ से आए थे। मीर तकी मीर के बुज़ुर्ग हजाज से सरहद दक्कन में पहुँचे थे, यानी हजाज से हिजरत करके दक्कन आए थे और वहाँ से अहमदाबाद गुजरात में वारिद हुए थे। मगर उसके बाद मीर तकी मीर के जद अमजद अकबराबाद शिफ्ट हो गए थे। मीर साहब के वालिद मीर अली मुत्तकी एक मुतवक्किल गोशा नशीन दरवेश थे। मीर तकी मीर के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे हिजरत करके? हजाज से। कहाँ पहुँचे थे? दक्कन। दक्कन से अहमदाबाद, अहमदाबाद से गुजरात और गुजरात से फिर अकबराबाद। ये सीरीज़ याद कर लीजिए। मालूम होता है कि मीर तकी मीर के वालिद ने 2 शादियां की थीं, क्योंकि उनके सौतेले भाई और सौतेले मामू का जिक्र मिलता है। मीर तकी मीर के वालिद की जो पहली बीवी थी वो सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू की बहन थी, और दूसरी बीवी के बतन से मीर साहब यानी मीर तकी मीर पैदा हुए थे। औलाद दोनों बीवियों से हुई थी। इस रिश्ता से सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू मीर तकी मीर के सौतेले मामू हुए। नेक्स्ट है मीर साहब अपनी तालीम और शेर गोई की इब्तदा के मुतालिक खुद फरमाते हैं कि मीर जाफ़र नामी एक साहिब से उनकी इत्फाकन मुलाकात हो गई थी और उन्होंने बड़ी इनायत और दिल सोज़ी से मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। तज़किरे में वो कहते हैं कि ख़ान आरज़ू उनके पीरो मुर्शिद और उस्ताद थे, जबकि ज़िक्र मीर में मीर तकी मीर बताते हैं कि उन्होंने किस तरह तालीम हासिल की। मीर जाफ़र नामी उस्ताद से मुलाकात हो गई और मीर जाफ़र ने मीर तकी मीर को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक रोज़ मीर जाफ़र नामी जो उस्ताद था, उनके वतन से उन्हें एक ख़त मौसूल हुआ और वो वापस अपने वतन चले गए। कुछ दिन बाद यहाँ मीर तकी मीर की तालीम का सिलसिला फिर से मुनक़ता हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद सआदत अली जो अमरोहा के सैयद थे, ज़िला अमरोहा के सैयद थे, उनसे मीर तकी मीर की मुलाकात हो गई। उन्होंने मीर तकी मीर कहते हैं कि मुझे रेख्ते में शेर मौजू करने की तरगीब दी, यानी शेर व शायरी की, उर्दू शायरी जिसे पहले रेख्ता कहा जाता था, उर्दू शायरी की जो इस्लाहा तरगीब, कैसे शेर को मौजू करना है, अल्फाज को कैसे जोड़ना है, ये सआदत अली ने सिखाया। अगर पेपर में आ जाए मीर तकी मीर के उस्ताद कौन थे? मीर जाफ़र, सआदत अली, ख़ान आरज़ू और आखिर में हो ये तमाम, तो आपने ये तमाम को चूज़ कर लेना है। अगर इनमें से कोई एक हो और बाकी डिफरेंट हो तो इन्हीं में से जो हो उसे चूज़ कर लेना है। मीर तकी मीर कहते हैं कि मैंने जान तोड़ के मेहनत की और उनसे यानी सआदत अली से ऐसी मश्क बहम पहुँची मुझे कि मैं शहर के मौजू गोयों में मुस्तनद समझा जाने लगा, यानी मुस्तनद हो गई उनकी शायरी, सनद याफ्ता हो गई, मानी जिसे कहते हैं माना मनाया।
مان لیتے ہیں جس کی قابلیت کو لوگ۔ آگے ہے، اور میرے شعر سارے شہر میں مشہور ہو گئے اور چھوٹے بڑے سب شوق سے پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ میر صاحب نے خان آرزو کی صحبت سے بھی کچھ فیض پایا ہو، مگر ان کے اور خان آرزو کے ذوق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ان کا اسلوب اگر دیکھیں، ان کی شاعری کو پڑھ کے دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق ہوتا بھی ہے، لازمی نہیں ہو بہو اس جیسا لکھے۔ شروع میں ہو بہو ان جیسا لکھتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ چینجنگ ہوتی جاتی ہے۔ اب میں چھوٹی سی شاعرہ ہوں، زیادہ کوئی مشہور شاعرہ نہیں ہوں، نہ زیادہ میں نے لکھا ہے، لیکن شروع میں نے بھی 9th 10th میں یہ جو 9th 10th کی غزلیں ہوتی ہیں انہیں پڑھ کے اس ٹائپ کی غزلیں لکھنا شروع کر دی تھیں۔ پھر انہیں سکپ کیا، آگے جب میں نے فرسٹ ایئر میں جا کے 9th 8th میں نے مطلب زمانے کے حساب سے جو غزلیں نظمیں دیکھتی تھی ویسی لکھنے شروع کر دیتی تھی۔ 9th میں نے اقبال کی شاعری پڑھ کے اپنا نام بھی چینج کر لیا تھا، اور اقبال کا تصور شاہین جب میں نے پڑھا تھا دن میں نے اپنی شاعری کا موضوع چینج کر دیا تھا۔ یعنی کہ مجھے یہ زمانے کی جیسے عشقیہ محبت کی شاعری ہوتی ہے، اس طرح کی شاعری نہ اقبال کو پڑھنے کے بعد نہ بھاتی تھی اور نہ میں نے ویسی دوبارہ لکھی۔ اچھا جی، نیکسٹ اب دیکھیں، اگر یوں دیکھا جائے تو میرے بڑے بھائی تھے شاعر، اب وہ شاعری نہیں کرتے اس لیے میں نے تھے بولا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وہ بھی اپنا یعنی کہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو شعر و شاعری کرتے تھے، ہم بچپن میں ان کی شاعری پڑھتے تھے۔ وہ بھی جیسے زمانے کی روایات تھی 9th 10th میں موسٹلی غزلیں عشق و محبت والی ہیں اس ٹائپ کی پڑھ کے ویسی لکھتے تھے۔ میں 6th کلاس میں ہوتی تھی تو میں بھی ٹوٹی پھوٹی شاعری لکھتی تھی، کہانیاں چھوٹی چھوٹی لکھتی تھی، چھوٹے چھوٹے افسانے لکھتی تھی۔ پھر اسی طرح اب دیکھا جائے تو میرے سب سے پہلے شعر و شاعری میں استاد میرے بھائی جان تھے، انہوں نے مجھے شاعری سکھائی نہیں تھی، لیکن میں ان کی شاعری پڑھ کے ویسی لکھتی تھی۔ لیکن آج اگر میں کوئی نظم لکھتی ہوں، کوئی غزل لکھتی ہوں تو میرا انداز ویسا نہیں ہوتا، میرا موضوع وہ نہیں ہوتا، کافی چینجنگ ہے۔ اب اگر میں کہیں بھی لکھ دیتی ہوں، میرے مرنے کے بعد کوئی بھی پڑھ لیتا ہے کہ میرے شعر و شاعری میں پہلے استاد میرے بھائی تھے، لیکن میری شاعری کا انداز اگر میں نے آگے جا کے شاعری لکھی، کیونکہ جو میری مصروفیات چل رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ کنٹینیو کر پاؤں گی، میں کہتی ہوں میرے بھائی میرے استاد تھے اور آگے چل کے میری شاعری ان سے میچ نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے ان سے استفادہ نہیں کیا تھا۔ سیم اسی طرح میر تقی میر نے شروع میں خان آرزو سے استفادہ کیا، اصلاح بھی لیتے رہے، لیکن بعد میں چل کے ان کا انداز بیان ڈیفرنٹ ہو گیا۔ اچھا، یہاں یہ پیجز آگے پیچھے ہو گئے ہیں، پی ڈی ایف میں میری اسٹوڈنٹس کمپوز کر کے دیتی ہیں، میرے نوٹس جو میں نے جب تیاری کی تھی تو نوٹ کیے تھے وہ سارے میری اسٹوڈنٹس کمپوز کرتی ہیں، اور اس کے بعد میں انہیں پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں۔ لیکن یہاں پیج مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا، میں تھوڑا سا دیکھ لوں کہ کون سا پیج پڑھانا ہے پہلے۔ یہ ہے سب سے اول میر تقی میر، جب نادر شاہ کا حملہ ہوا تھا 1739 میں 1151 ہجری میں، تو یہ حملہ خدا کا قہر ثابت ہوا دلی پر۔ نادر شاہ کی بے پناہ طاقت، تلوار کی طاقت اور اس کے سپاہیوں کی ہوسناک غارت گری نے دلی کو نوچ کے رکھ دیا تھا۔ دلی ویران ہو چکی تھی، ابھی کچھ سنبھلنے ہی پائی تھی کہ چند سال بعد دوبارہ سے احمد شاہ درانی نے چڑھائی کی اور اس نے حملہ کیا۔ پھر مرہٹوں، جاٹوں اور روہیلوں نے ادھم مچا دی۔ میں نے ذکر کیا تھا سورج مل جاٹ نے دلی کو لوٹا۔ 1 by 1 بار بار جب حملے ہوتے رہے تو ہر طرف، ظاہر سی بات ہے جب افراتفری کا دور تھا تو لوگ خود غرض ہو گئے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ ایسی خود غرضی، خانہ جنگی، طوائف الملوکی اور ابطلی کے دور میں میر تقی میر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔